adventure of Toto. Especially yesterday we were reading about a small monkey. He is such a very mischievous. So let's continue the chapter. When finally grandfather he was being in this railway station. जब वापस क्या होता है, ग्रैंडफादर टोटो को उस रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर ले आते हैं. Finally, he wanted decided he will be keep with the other animals, and this time he will be make a companion with him as the one donkey, and the name of the donkey is नाना. अब दोबारा क्या करते हैं, ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि जब उनको वापस अपने घर ले आया जाता है और घर लाने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको एक ऐसे प्लेस पे रखा जाएगा जो उनके लिए सेफ हो. एटलीस्ट वो पहले भी देख चुके कि बहुत बार किसी के साथ उनका कॉम्पेनियन तो बनता नहीं. कॉम्पेनियन क्या होता है सब, जिसको हम साथी बोलते हैं. फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब वो उसको कॉम्पेनियन किसके साथ बनाएगा, डंकी, एंड द नेम इज नाना. बट when he want to sleep on that night with a donkey, जब उसके साथ कॉम्पेनियन बनाया जाता है, so first time on that stable जहाँ पे उनको रखा जाता है, grandfathers paid a visit to see he was the comfortable. तब grandfathers क्या करते हैं, वो उसको देखने आते हैं कि एटलीस्ट वो कंफर्टेबल है कि नहीं करके. अब फाइनली जैसे वो देखने आते हैं तो grandfather he was the surprised to found the nana. तो ग्रैंडफादर नाना को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वो क्या करने लगते हैं, अवॉइडिंग कॉज पुलिंग हर हाइटर्स एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड. वो उसके हेड्स पर आ जा रहा है, एटलीस्ट वो उसके कभी ईयर्स को पुल्स करते तो कभी उसके बंडल ऑफ हेड जो क्या होता है ग्रासेस होते हैं उसको परेशान करने लगता, वो उसके ऊपर डाल देता था. दिस टाइप्स ऑफ सच अ मिस्चीवियस थिंग. ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो उनके लिए बहुत ज्यादा क्या था, मिस्चीवियस बिहेव था. फाइनली ग्रैंडफादर्स क्या करते हैं, गिव अ नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस. तो ग्रैंडफादर्स और नाना क्या करने लगते हैं, उस पे नाना उसको स्लैप्स करते हैं. उनके जो हंचेस होता है मींस बैक टंग्स, वो उनकी बैक टंग से क्या करने लगते हैं, उसको लात, जिसको हम बोलते हैं लात मार देते हैं. अब इस तरीके से बहुत ज्यादा उसको परेशान करने लगता है. एटलीस्ट वो कभी कभी क्या करने लगते हैं, उनकी जो टीथ होती है वो बहुत ज्यादा साफ होती है और जिससे वो क्या कर देता है, उसको कभी कभी उनके ईयर्स पे बाइट भी कर दे रहा था. दिस टाइप्स ऑफ सच मिस्चीवियस थिंग विद नाना. इस तरीके से नाना के साथ बहुत ज्यादा शरारती बिहेव कौन कर रहा था, ये स्मॉल मंकी कर रहा था. फाइनली ग्रैंडफादर ही वाज द नोन वेरी वेल. ग्रैंडफादर ये जान लेते हैं कि यार ये दोनों कभी भी एक अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते. कौन दोनों, नाना और टोटो. अब फाइनली ये होता क्या है कि वो जान चुके हैं कि इस तरीके से वो ट्रीट करने लगता है. एटलीस्ट एक बार की स्टोरी होती है, वंस अपॉन अ टाइम्स व्हेन दैट वाज द विंटर सीजन. अब विंटर सीजन में क्या होता है कि कोल्ड, तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं he will be take for his bath at the cold, not a cold water, he will be take of warm water. गर्म पानी से उसको बॉइल्ड वाटर से क्या करना चाहते हैं, उसको बात कराना चाहते हैं ताकि वो वार्म से रह सके. फाइनली उसको जब ये किया जाता तो अब होता क्या कि उनकी एक हैबिट बन चुकी थी. अब जब भी कभी भी क्या होता था, जो मंकी को बात कराना होता था तो वो सबसे पहले वाज सच अ वेरी क्लेवर. वो क्या करता था, फर्स्ट अपने हैंड से उस वाटर का टेम्परेचर चेक करता था. आफ्टर दैट जैसे वो उसको फर्स्ट हैंड से चेक करता, आफ्टर दैट वाज यूजिंग ऑफ सेकंड हैंड. अब फिर दोबारा जब वो कैटल्स में बॉइल्स जो हुआ रहता था वाटर, फिर अपने फर्स्ट फीट को रखता था, फिर सेकंड फीट्स को, और जब तक उनके नेक्स्ट तक ना आ जाए तब तक वो प्रॉपर्ली अपनी बॉडी को वार्म्स ना हो तब तक वो चेक करता ही रहता था. नाउ व्हेन suddenly he was not feeling well about that warm water, it is that cold water they have out of that place, and they have left that place and they have reached to the kitchen fireside. जब होता क्या था कि जैसे ही उनके लिए अगर वो वाटर कंफर्टेबल ना लगे, वो वाटर जब कोल्ड रहता था तब होता क्या था कि वो तुरंत उस प्लेस को छोड़कर चला जाता था. और वो कहाँ चला जाता था, ग्रैंड मदर्स की फायर प्लेस पे, जहाँ पे उनको किचन पे जहाँ पे वो फायर प्लेस जल रहा था ताकि वो अपनी बॉडी को ड्राई कर सके.
once upon a times but another incidents with him. अगर क्या होता है कि अगर कोई उस पे ये सब चीज करते हुए देख ले और उस पे वो लाफिंग करे तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता था और वो अपने आप को दोबारा बात करने के लिए जाने से इग्नोर करता था। ये उस सब चीज की क्या होती थी, ये उनका एक पर्टिकुलर हैबिट बन चुका था। एक बार क्या होता है, ग्रैंडमदर वाज डिसाइडेड ही विल बी मेक अ टी। अब ग्रैंडफादर से एक बड़े से केटल्स में क्या बनाना चाहती थी, टी बनाती है। अब टी बनाने के लिए वो उस पे क्या रखते, जो टी के लिए वाटर्स होता है और ये सब चीजों को रखते रहती है। बट यू डोंट नो व्हाट इज दिस, लेकिन जो टोटो होता है उसको ये नहीं पता रहता है कि वो क्या है। फाइनली उसको ये लगता है कि एक बड़े से केटल में उनके बात के लिए इस वाटर को बॉईल किया जा रहा है। अब होता ये है यार कि वो क्या करता है, अपने आप को एटलीस्ट दे विल बी बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को लगभग जला चुका होता है। कैसे, तो वो क्या करता है, वो उस बार बार उस केटल पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पे फायर बर्न्स होता रहता है, आग जल रहा था। वो एक ऐसे सिचुएशंस पे पहुंच जाता है। अब क्या होता है, जैसे यार आप सोच सकते हो एक केटल्स में अगर एक किसको एक मंकी बैठा रहेगा तो जब हमारा फायर जल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ना, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता था वो बाहर निकल जाता था, फिर जब उसको कोल्ड होता था तो वो फिर आके बैठ जाता था। इस तरीके से वो लगातार क्या करता रहता था, जो अपनी मिशीवियस थॉट्स थी वो उसको यूज करता रहता है। बार बार क्या करता है, वो उस कैटल्स पे आके बैठ जाता है जिसमें बॉइल्ड वाटर जो क्या बन रहा था, टी बन रहा था, बट ही डोंट नो अबाउट दैट। और इसलिए वो क्या करता था, वो उसमें आकर बैठ जाता था। कभी कभी वो तो यहाँ तक कि सोप को अपने हैंड्स पे रखते हुए अपने बॉडी पे रफ करने लग जाता था। एटलीस्ट इस तरीके से वो क्या करता था, मे बी वो अपने आप को, अपनी पूरी बॉडी को सेल्फ बर्न कर चुका होता है। फाइनली वो एक बार और क्या होता है, उन सब जब ग्रैंडमदर ये सब चीज करने लगते हैं तो वो वहां से भाग जाता है। एटलीस्ट एक बार और होता है कि वो क्या करने लगता है, मैक्सिमम टाइम्स ही हैव टोल्ड द ग्रैंडमदर सारीज, और ग्रैंडमदर की साड़ी को वो अक्सर क्या कर देता था, तोड़ कर देता था, फाड़ देता था। वो कभी कभी इतना फाड़ देता था कि उसमें होल्स भी आ जाते थे। दिस टाइप्स ऑफ मिस्चीवियस विद एवरी पर्सन, हर पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा शरारत करता रहता था। फाइनली जब ग्रैंडमदर्स क्या करने लगती हैं, उनकी ग्रैंडमदर जब पुलाव बनाती है फॉर द डिनर्स, जब लंच के टाइम पुलाव बनाती हैं और डाइनिंग टेबल्स में जब उसको लाकर रख देती है, तो अभी जो टोटो होता है दे हैव कम बिफोर पर्सन्स हैव रीच देयर, और जैसे वो वहाँ पे आ जाता है और प्लेस को पकड़ के क्या कर देता है, ऑलरेडी थ्रो एवरीवेयर। And before of that they have already lots of plates have broken, इससे पहले भी बहुत सारे प्लेट्स को ऑलरेडी ब्रोक कर चुका था। अब क्या करता है, जैसे वो वहाँ पे आता है, they have take the glass of water and they have throw them on the face, और दोबारा उसे फेस पे थ्रो कर देता है। ग्रैंडफादर जैसे वहाँ पे रीच करते हैं, they have take the पुलाव प्लेट्स, जिसमें पुलाव को रखा जाता है, उस पुलाव को कम्प्लीटली वो रख लेता है, and they have escaped on the विंडो, और विंडो से बाहर चला जाता है। जैसे जैसे ग्रैंडमदर ये सब उनका क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। एंड दे हैव फाइनली क्लाइंब द जैकफ्रूट ट्री, और जहाँ पे जैकफ्रूट ट्री होता है मतलब कटहल का, वो उससे जैकफ्रूट ट्री पे जाकर चढ़ जाता है। और जैसे चढ़ता है विथ हिज प्लेट ऑफ पुलाव, अपने साथ वो पुलाव का प्लेट्स को भी रखा हुआ होता है। अब जैसे वो उस पर चढ़ता है, फाइनली क्या करता है, दे हैव नॉट फिनिशिंग दैट पुलाव इन ऑर्डर वांट टू कम टू द ग्राउंड साइड। अब जब तक वो खत्म ना हो जाए, यहाँ तक कि एक लास्ट ग्रेन तक बचा न रहे, तब तक वो उसको मजे से खाता ही रहता है। और जैसे वो उसको फिनिश करता है, दोबारा क्या कर देता है, वो उस प्लेट को वहीं से थ्रो कर देता है। इट मीन्स दे हैव ब्रोक 100 ऑफ पीसेस। इसका मतलब क्या था, उन्होंने ऑलरेडी 100 ऑफ प्लेट्स को ब्रोक कर चुका था। अब ग्रैंडमदर बोथ हैव सच अ वेरी डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग अबाउट द स्मॉल मंकी। अब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मिस्चीवियस थिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, एक्सेप्टेबल नहीं था। फाइनली ग्रैंडफादर वाज डिसाइडेड ही विल बी रिटर्न टू हिज ऑनर। अब ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि वापस उनको उनके ऑनर के पास वो उसको रिटर्न कर देगा। एंड हु इज दैट हिज ऑनर? टोंगा ड्राइवर। अब
वापस वो टोंगा ड्राइवर के पास जाता है और उसको वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। एंड ही हैव गिवन ओनली इन 3 रुपीज। जो 5 रुपीज में उसने बॉट किया था वो वापस उनको क्या कर दिया जाता है, 3 रुपीज में दे देते हैं। इट मीन्स बोथ हैव सच अ फेड अप विथ हिम, क्योंकि वो दोनों क्या हो गए थे, उससे बहुत ज्यादा नाखुश थे। दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड दे विल बी रिटर्न, ताकि वो उसको वापस कर दे। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो चैप्टर्स होता है द एडवेंचर ऑफ टोटो हैव फिनिश्ड हियर। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, विथ शेयर आल्सो। थैंक यू।